लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, आज उसका तीसरा लेक्चर है। और कल हमने जो कि पढ़ाया था आपको हाइड्रोलिक्स में कि हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग होती क्या है, फ्लूइड क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, फ्लूइड किसे बोलते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमने बताया था आपको। आज हमारा जो टॉपिक है, हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे तरलों का गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। वैसे फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ने की हमें जरूरत क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हमारा जो फ्लूइड होता है, अगर हम किसी भी, जैसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमें फ्लूइड की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे अगर हमारा कोई फ्लूइड है वो किस तापमान पर कार्य कर रहा है, किस दाब पर कार्य करता है, उससे हमें क्या शक्ति मिल रही है, हमारा जो फ्लूइड है वो उसकी स्थितियां कैसी हैं, मतलब जो फ्लूइड की घनत्व क्या है, फ्लूइड के द्रव्यमान के बारे में बताना, इन सब का अध्ययन करना तरलों का गुण के अंतर्गत में आता है। वैसे जो फ्लूइड होते हैं उनकी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन आज हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टियों का अध्ययन करेंगे। और मैक्सिमम जो आपके बीटी का सिलेबस है उसमें प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से ज्यादातर या तो थ्योरी पूछते हैं या तो फिर न्यूमेरिकल के चांस यहाँ से ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का पढ़ना आवश्यक है। हम बात करें पहली जो प्रॉपर्टी होती है, यानी किसी भी तरल पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें, हमने जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड और गैस दोनों को इंक्लूड करके बनाया जाता है, बताया जाता है। हम बात करें किसी भी लिक्विड में, किसी भी द्रव में, अगर हम किसी भी द्रव का दाब बढ़ाते हैं, दाब मतलब प्रेशर उसकी अगर हम बढ़ाते हैं तो उस लिक्विड पर क्या होता है, आयतन में उसके थोड़ी सी कमी आती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम किसी गैस का तापमान बढ़ाएं तो किसी गैस का तापमान बढ़ाने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है। वैसे भी हम इससे पहले भी बेसिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा कि बॉयल लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ के अनुसार प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम में अगर किसी भी एक पैरामीटर को स्थिर कर दिया जाए तो उसके दो पैरामीटर का क्या रिलेशन होता है, ये हमें बॉयल, चार्ल्स लॉ या गैसेस इक्वेशन से हमें मिल जाते हैं। बात करें अगर हम किसी भी चीज की घनत्व की, घनत्व जो होता है, आप बचपन में भी आपने पढ़ा होगा या प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। वो किसी भी तरल का जो द्रव्यमान होता है और तरल के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व को रो से डिनोट किया जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें एक चीज का ध्यान देना होगा कि हमारे जो बोर्ड में है या हम कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम भी देते हैं तो इस घनत्व को इन विभिन्न नामों से भी पूछा जाता है या जा सकता है, इसलिए हमें घनत्व को इन नामों से भी जानना जरूरी होता है। इसलिए अब हम बात करें किसी भी तरल का जो डेंसिटी होती है, तरल का घनत्व होता है, उसके मात्रक की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना। तो इस प्रकार घनत्व का जो हमारा यूनिट होगी वो kg पर मीटर क्यूब होगी। अब हम बात करें दूसरी जो अगली प्रॉपर्टी हमारी आती है उसे बोलते हैं आपेक्षिक या विशिष्ट भार। विशिष्ट भार यानी आपेक्षिक भार। जैसा कि अगर हम किसी भी फ्लूइड में, अगर हम किसी फ्लूइड का, अभी तक हमने डेंसिटी के केस में क्या लिया, फ्लूइड का मास लिया। अगर हम बात करें किसी भी फ्लूइड का जो द्रव्यमान हमने लिया था, अगर हम फ्लूइड के यानी तरल के भार को उसके आयतन से भाग दे दिया जाए तो जो अनुपातिक हमें मिलता है, रेशियो मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक या विशिष्ट भार कहते हैं। इसे स्मॉल w से डिनोट किया जाता है। सबसे बड़ी बात, इसे स्मॉल w से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें तो स्मॉल w बराबर क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को
लिमिट क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मास इनटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम, यानी स्मॉल w बराबर क्या हो गया, इसको बेटे क्या कह सकते हैं, रो, इसको क्या कह सकते हैं, g, यानी किसी भी तरल का आपेक्षिक या विशिष्ट भार उसके घनत्व तथा उस पर गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट आयतन की। विशिष्ट आयतन क्या होता है, विशिष्ट आयतन जो हमारा होता है वो घनत्व का क्या होता है, उल्टा होता है। हाँ, तो सॉरी फॉर लाइट के लिए। सबसे हम बात कर रहे थे विशिष्ट आयतन की। तो जो विशिष्ट आयतन होता है, विशिष्ट आयतन किसी भी घनत्व का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी अगर हम किसी तरल का द्रव्यमान तरल के आयतन में अगर हम तरल के द्रव्यमान का भाग दे दें या दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, हम विशिष्ट आयतन कहते हैं। हम बात करते हैं विशिष्ट गुरुत्व की। विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक डेंसिटी, इसे विशिष्ट घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको डिनोट एस से करते हैं। और जो हमारा किसी भी द्रव्य का विशिष्ट घनत्व होता है वो उस द्रव्य के घनत्व तथा 4 डिग्री तापमान पर जल के घनत्व के आयतन के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी ससंजन बल और असंजन बल की। तो ससंजन बल और असंजन बल जो होता है हमारा, अगर किसी भी जो हमारा पदार्थ है ना, या किसी भी फ्लूइड के, जैसे हमारे पास कोई एक फ्लूइड ए है ना, इस फ्लूइड ए के अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम अणुओं के बीच में जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। असंजन बल क्या है कि जैसे अगर हमारे किसी कंटेनर में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अगर हम किसी बोतल में दूध और पानी को मिक्सअप कर रहे हैं तो दूध के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले बल को असंजन बल के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने अभी तक फ्लूइड की प्रॉपर्टी में 7 प्रकार की प्रॉपर्टियों को पढ़ा है। अगले वाली क्लास में हम आपको और प्रॉपर्टी जैसे श्यानता के बारे में, न्यूटन वेग प्रवणता, इन सब के बारे में बताएंगे। जैसा कि आज हमने आपको ताप व दाब के प्रभाव, घनत्व, आपेक्षिक भार, विशिष्ट आयतन, विशिष्ट गुरुत्व, ससंजन बल और असंजन बल के बारे में समझाया है। स्टूडेंट, ये जो वीडियो हमने बनाया है इसके नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिए और इन सब टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आता है। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक यू।